भारत जैसे बहुसंख्य देश के अंदर तमाम सामाजिक बुराई हैं और इसी में से प्रमुख बुराई है जुआ, सट्टा और शराब। इन तीनों बुराइयों ने तमाम परिवारों को बर्बाद कर दिया है। जहां पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब तक किसी भी अपराध में या किसी भी सामाजिक बुराई में जन भागीदारी नहीं होती, तब तक किसी भी अभिशाप को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आगरा के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने एक बार फिर आगरा की जनता से मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जुआ और सट्टा खेलते हुए अगर आपको कोई दिखाई दे तो 112 पर यानी 112 पर तत्काल कॉल करें और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साथ इस नंबर पर भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे जुआ और सट्टा खेलते थे और सब कुछ गंवाने के बाद, परिवार को सड़क पर लाने के बाद वह खुद भी आत्मघाती कदम उठा लेते हैं और आत्महत्या को मजबूर होते हैं। इसलिए इस अभिशाप को जड़ से खत्म करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने मंगलवार को शाम को एक वीडियो डालकर जनता की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जहां एक तरफ पुलिस प्रयास कर रही है, लगातार ऐसे लोगों को दबोचने का काम कर रही है, सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सलाखों के भेजने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज इस बुराई को जड़ से खत्म नहीं कर देगा, और तभी खत्म होगी जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसलिए उन्होंने मार्मिक अपील की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो दीपक कुमार, जो कि पुलिस आयुक्त हैं, तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों को यानी पुलिस अधिकारियों को ऐसी अपील करती रहनी चाहिए जिससे ऐसी बुराई का जड़ से अंत किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस आयुक्त दीपक कुमार की यह अपील कितनी जमीन पर अपना असर दिखा पाती है, क्योंकि यह बुराई घरों में गिर चुकी है, तमाम परिवारों को बर्बाद कर चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए दीपक कुमार की यह अपील एक बड़ी अपील साबित हो सकती है। प्रदीप रावत, नवभारत, आगरा। जनपद आगरा के समस्त नागरिक वृंदों को मेरा नमस्कार। मैं आपका पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार आपसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक अपराध सोशल एविल जुए और सट्टे के बारे में आपसे अपेक्षित सहयोग चाहता हूँ। मैंने आगरा जनपद में विगत 1 वर्ष से ज़्यादा के अपने कार्यकाल में यह पाया कि जो यह सोशल एविल है, जो एक सामाजिक अपराध के रूप में जुआ सट्टा रूपी दानव घर घर को कलंकित कर रहा है और घर घर को खा रहा है। खास करके ग्रामीण एरिया में भी मैंने इस बात को पाया कि यहाँ ग्रामीण एरिया में भी जुए सट्टे की लोगों को बीमारी है। और उसके बाद जुआ सट्टा तो अपराध तो है ही, लेकिन मैं सामाजिक अपराध इसलिए कह रहा हूँ, इसमें लोग अपनी पत्नी के, अपने बच्चे के जेवर पाजेब गिरवी रख करके भी जुआ खेलते हैं। ये एक ऐसी खराब बीमारी है जिसके कारण कि इनके घर में भी आपस में टकराव होता है और फिर गलत तरह की आदतें, चोरी लूट वगैरह में ये सक्रिय हो जाते हैं। और घर में जो पैसा इनको अपने बच्चों के पढ़ाई पर, छोटे बच्चे बेटे बेटियों के शिक्षा पर ध्यान पर, उनके कपड़े पर ध्यान देना चाहिए, उसकी जगह ये जुआ में वो पैसा लगाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के आगरा के निवासी हैं वो भी और शहरी क्षेत्र के, कि जुआ सट्टा जैसे सोशल एविल जो सामाजिक अपराध है, इसके खिलाफ हम लोग सब मिलकर के एक अभियान चलाएं, कैंपेन चलाएं। कोई भी इस तरह की जानकारी हो तत्काल पुलिस के नंबर पर आप सूचित करें 112 पर। और जो नए लड़के हैं, बहुत सारे यंग लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के खेल में, उसको भी हम लोग इसको रोकें। जो ये सामाजिक अभिशाप बना हुआ है जिसके कारण घर में कलह होता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, फिर दुर्व्यवहार होता है इनके द्वारा, जो भी लोग जुआ में हारते हैं या ये, तो इस पर हम लोग एक बार सोचें, सकारात्मक रूप से सोचें कि सिर्फ जेल भेजना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान घर घर में लोगों को जागरूक करना है। यह एक सामाजिक अपराध है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उससे उसके पूरे परिवार को नुकसान होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आगरा जनपद के सभी नागरिक वृंद इस अभियान में पुलिस विभाग का सहयोग करेंगे और जुआ सट्टा जैसी चीजें जो कि एक नासूर बन जाती हैं और एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं,
उस परिवार को बचाने में हम लोगों को सहयोग करेंगे। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि इसको सिर्फ एक अपराध के रूप में ना देखें, आप हमेशा जुआ सट्टा को एक सोशल एविल के रूप में देखें, एक सामाजिक कुरीति के रूप में देखें, जिसके कारण की कई घर बर्बाद होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।